विक्रम, तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का रेडियो नाट्य वाचन। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की है। कहानी साजे वतन। आज पूरे 60 बरस के बाद मुझे अपने वतन, प्यारे वतन का दर्शन फिर नसीब हुआ। जिस वक्त मैं अपने प्यारे देश से विदा हुआ था और मेरी किस्मत मुझे पश्चिम की तरफ ले गई थी। रगों में ताज़ा खून दौड़ता था और दिमाग में बड़े बड़े इरादे थे। मैंने अमेरिका में खूब व्यापार किया, खूब दौलत कमाई और बीवी भी ऐसी पाई जो अपने रूप में बेजोड़ थी। मैं उस पर दिलो जान से न्योछावर था और वो मेरे लिए सब कुछ थी। मेरे बेटे बहुत सुंदर और नेक थे, जिन्होंने व्यापार को और भी अधिक चमकाया। जिनके भोले नन्हे बच्चे उस वक्त मेरी गोद में बैठे हुए थे जब मैंने अपनी प्यारी मातृभूमि का अंतिम दर्शन करने के लिए कदम उठाया। मैंने बेशुमार दौलत अपनी बीवी, अपने बेटों को दे दी, इसीलिए कि अपनी प्यारी भारत माता का अंतिम दर्शन कर लूं। मैं बहुत बूढ़ा हो गया था और हाँ, 10 और हों तो पूरे 100 बरस का हो जाऊंगा। और अब मेरे दिल में कोई आरज़ू बाकी नहीं। जो आरज़ू है वो यही कि मैं अपने देश की खाक में मिल जाऊं। ये आरज़ू आज ही मेरे मन में पैदा नहीं हुई है। ये उस वक्त भी थी जब मेरी बीवी अपनी मीठी बातों से मेरा दिल खुश किया करती थी, जब मेरे बेटे सवेरे आकर अपने बूढ़े बाप को अदब से सलाम किया करते थे। उस वक्त भी मेरे जिगर में ये कांटा सा खटकता था, और वो कांटा ये था कि मैं अपने देश में नहीं हूँ। धन था, बीवी थी, लड़के थे, जायदादें थी, मगर जाने क्यों मुझे रह रहकर अपनी मातृभूमि के टूटे फूटे झोंपड़े, 4-6 बीघा जमीन और बचपन के लंगोटिया यारों की याद सताया करती थी। और अक्सर खुशियों की धूमधाम में यह ख्याल चुटकी लिया करता था कि काश मैं अपने देश में होता। जब मेरा जहाज मेरे देश की धरती पर उतरा तो मेरी खुशी की कोई सीमा न रही। रेलगाड़ी जंगलों, पहाड़ों, नदियों और मैदानों को पार करते हुए मेरे प्यारे गांव में पहुंची, जो किसी जमाने में फूल पत्तों की बहुतायत और नदी नालों से भरा हुआ जन्नत सा लगता था। मैं गाड़ी से उतरा और बहुत खुशी से सोचने लगा कि अब अपना प्यारा घर देखूंगा, अपने बचपन के प्यारे साथियों से मिलूंगा। मुझे मुझे उस वक्त ये बिल्कुल भी याद ना रहा कि मैं 90 बरस का बूढ़ा आदमी हूँ। जैसे जैसे मैं गांव के पास पहुंचता था, मेरे कदम जल्दी जल्दी उठते थे। हर दिल में एक ऐसी खुशी लहरें मार रही थी जिसे बयान नहीं किया जा सकता। गाँव में गया और आंखें बचपन के साथियों को ढूंढने लगी, मगर अफसोस वो सब तो कब के इस दुनिया से चले गए थे। और मेरा टूटा फूटा झोंपड़ा, जिसकी गोद में बरसों तक खिला था, जहां बचपन और बेफिक्रियों के मजे लूटा करता था, जिसका नक्शा अभी तक मेरी आंखों में है, वो अब एक मिट्टी का ढेर बन गया था। उस बरगद के पेड़ की तरफ दौड़ा जिसकी सुहानी छाया में हमने बचपन के मजे लूटे थे, जो हमारे बचपन का हिंडोला और जवानी की आरामगाह था। वहां हसरत भरी और तड़पाने वाली यादें ताज़ा हो गई। घंटों जमीन पर बैठकर रोता रहा, सोचता रहा कि यही वो बरगद का पेड़ है जिसकी जटाएं हमारा झूला थी और जिसके फल हमें सारी दुनिया की मिठाइयों से ज़्यादा मज़ेदार और मीठे मालूम होते थे। वो मेरे गले में बाहें डालकर खेलने वाले हमजोली जो कभी रूठते थे, कभी मनाते थे, वो कहाँ गए? मैं मैं बेघर बार मुसाफिर क्या अब अकेला हूँ? निराश होकर मैं उस चौपाल की तरफ चला जहाँ शाम को पिताजी गांव के और बड़े बूढ़ों के साथ हंसी दिल लगी किया करते थे। हम भी उस टाट पर कलाबाजियाँ खाया करते थे। कभी कभी वहाँ पंचायत भी बैठती थी जिसके सरपंच हमेशा पिताजी होते थे। लेकिन अब उस चौपाल का पता नहीं था।
अब वहाँ गांव के टीका लगाने का स्टेशन और एक डाक खाना था। मैं एक सुनसान जगह पर बैठकर बीते दिनों की यादें ताज़ा करने लगा कि तभी मुझे उस धर्मशाला का ख्याल आया जो मेरे परदेश जाते वक्त बन रही थी। मैं उधर की तरफ लपका, सोचा कि रात किसी तरह वही काटूं, मगर अफसोस, धर्मशाला की इमारत यूं की त्यों थी, लेकिन उसमें मुसाफिरों के रहने की जगह ना थी। अंधेरी रात थी। मैं दर्द भरा दिल लिए उसी नाले के किनारे जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या करूं? क्या फिर अपने प्यारे बच्चों के पास लौट जाऊं? अब मेरा कोई वतन नहीं था। पहले मैं वतन से अलग जरूर था, मगर प्यारे वतन की याद दिल में बनी हुई थी। अब बेवतन हूं। इसी सोच विचार में मैं बहुत देर तक चुपचाप घुटनों में सर दिए बैठा रहा। रात आंखों ही आंखों में कट गई। घड़ियाल ने 3 बजाए और किसी के गाने की आवाज कानों में आई। दिल ने गुदगुदाया, ये तो वही वतन का नगमा है जो अपने देश का राग है। मैं झटपट उठकर खड़ा हुआ। देखता हूं 15-20 औरतें सफेद धोतियां पहने हाथों में लोटे लिए स्नान करने जा रही हैं और गा रही हैं, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। इस मीठे और तड़पा देने वाले राग से दिल में जो हलचल हुई उसे बयान करना मुश्किल है। जो मजा मुझे इस गीत को सुनकर आया वो जिंदगी में कभी और हासिल ना हुआ था। मैंने खुद गुनगुनाना शुरू किया, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। फिर देखा कि बहुत से आदमी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। मारे खुशी के दिल बाग बाग हो गया। मैं इन आदमियों के साथ हो लिया और 1, 2, 3, 4, 5, 6 मील पहाड़ी रास्ता पार करने के बाद हम उस नदी के किनारे पहुंचे जिसका नाम पवित्र है, जिसकी लहरों में डुबकी लगाना सबसे बड़ी बात मानी जाती है, पुण्य समझा जाता है। गंगा मेरे प्यारे गांव से 6-7 मील ही बहती थी। किसी जमाने में सुबह के वक्त घोड़े पर चढ़कर गंगा माता के दर्शन को आया करता था। यहाँ मैंने हजारों आदमियों को इस सर्द ठिठुरते हुए पानी में डुबकी लगाते देखा। कुछ लोग बालू पर बैठकर गायत्री मंत्र जप रहे थे, कुछ लोग हवन करने में लगे हुए थे, कुछ लोग माथे पर टीका लगा रहे थे, कुछ और लोग वेद मंत्र पढ़ रहे थे। मेरे दिल ने फिर गुदगुदाया और मैं जोर से कह उठा, हाँ, यही मेरा देश है, यही मेरा प्यारा वतन है, यही मेरा भारत है। और इसी के दर्शन की, इसी की मिट्टी में मिल जाने की आरज़ू मेरे दिल में थी। मैं खुशी से पागल हो रहा था। मैंने अपना पुराना कोट और पतलून उतार कर फेंका और जाकर गंगा माता की गोद में गिर पड़ा। जैसे कोई ना समझ भोला भाला बच्चा दिन भर पराए लोगों के साथ रहने के बाद शाम को अपनी माँ की गोद में दौड़कर चला आए, उसकी छाती से चिपट जाए। हाँ, अब मैं अपने देश में हूँ। ये मेरा प्यारा वतन है। ये लोग मेरे भाई, गंगा मेरी माँ है। मैंने ठीक गंगा जी के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी बनवा ली है और रोज पाठ पूजा के साथ साथ सुबह शाम गंगा स्नान करता हूँ। और यही मेरी इच्छा है कि इसी जगह मेरा दम निकले, मेरी हड्डियाँ गंगा माता की लहरों को भेंट हो। मेरे लड़के और मेरी बीवी मुझे बार बार बुलाते हैं, मगर अब मैं ये गंगा का किनारा और ये प्यारा देश छोड़कर वहाँ नहीं जाऊँगा। मैं अपनी मिट्टी गंगा जी को सौंपूंगा। अब दुनिया की कोई भी इच्छा, कोई आकांक्षा मुझे यहाँ से नहीं हटा सकती, क्योंकि ये मेरा प्यारा देश, मेरी प्यारी मातृभूमि है। और मेरी लालसा है कि मैं अपने देश की मिट्टी में मरूं, अपने देश में मरूं। कहानी साजे वतन। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित रेडियो नाट्य वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की थी।